हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारी डीएसएसबी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हमारा आज का न्यू टॉपिक है ग्रुप थ्योरी और पॉइंट ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। फॉर H2O मॉलिक्यूल विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। इस मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू रहने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है इट हैज़ C2 सिमेट्री एलिमेंट। सेकेंड ऑप्शन है इट हैज़ नो सिमेट्री। सी है इट पोजेसेस C2 एज वेल एज C4 सिमेट्री एलिमेंट। थर्ड है आपका इट हैज़ C4 सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये C2 सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको H2O मॉलिक्यूल के बारे में दिखा देती हूँ कि वो उसकी शेप कैसी होती है। H2O मॉलिक्यूल की हमारी बैंड शेप होती है। ठीक है, तो बैंड शेप होने की वजह से क्या है, इसके अंदर हमारे पास दो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से इन दोनों के बीच की गैप जो है वो कम हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा बैंड शेप वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे अगर हम कोई भी घर लेते हैं, ठीक है, और घर के अंदर अगर हमें सिमेट्री दिखती है, सपोज़ अगर हम कोई भी प्लेन पास करते हैं तो जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर होता है, तो वो हमारे पास क्या है सिमेट्री को शो करते हैं। और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज़ विंडोज़ है, डोर्स है, जो उस सिमेट्री को शो कर रहे हैं वो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसी टाइप से हमारा वाटर के अंदर होगा। तो वाटर में हमने क्या C2 जो है, C2 वो क्या है बच्चों, आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि किसी एक्सिस के अराउंड सिमेट्री क्या रहने वाली। एक्सिस के अराउंड सिमेट्री रहने का मतलब है कि आपने कोई एक्सिस पास की है और उसी के अराउंड जब आप रोटेट कर रहे हो तो आपको जो आपके पास ओरिएंटेशन था सेम वही ओरिएंटेशन आपको मिल जाता है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे सपोज H1 है, यहाँ पे H2 है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज इसको C2 एक्सिस के अलोंग जब आप रोटेट करेंगे तो H1 इधर था, H2 इधर था, रोटेशन के बाद किधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा। हमारे पास सेम ही मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो C2 इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारी। इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा सब में सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है कि सारे एलिमेंट्स आपके सेम उसमें हैं। उसके बाद है इसमें टू टाइप के प्लेन पास हो रहे हैं। एक पास हो रहा है आपका वर्टिकल प्लेन, जो आपकी ये है C2 एक्सिस है, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। इसी एक्सिस के अलोंग अगर आपका कोई भी प्लेन पास हो रहा है तो वो हमारा वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जब हम प्लेन पास करेंगे, सपोज़ आप ऐसे अगर प्लेन पास कर रहे हैं तो प्लेन पास करने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको ये दोनों जो है हाइड्रोजन सेम पोजीशन पर शो कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक हमारा वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्लेन आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, आपके सभी मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ जा रहा है वो। ठीक है, इस टाइप से आपका वो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन इसके अंदर पास हो रहा है और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को काटता हुआ जा रहा है। तो हमारे पास कितने टाइप के प्लेन इसमें प्रेजेंट हो गए, 2 टाइप के प्लेन प्रेजेंट हो गए। तो इसके सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, और 2 सिग्मा वी, 2 आपके प्लेन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, C2V इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। इस टाइप ये इजी टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन से रहने वाला है। इट हैज़ C2 सिमेट्री एलिमेंट, आपने देख लिया बिल्कुल है C2 सिमेट्री एलिमेंट। इट हैज़ नो सिमेट्री, ये तो गलत है इसके अंदर सिमेट्री, हमारे प्लेन हमारा इसके अंदर पास हो रहा है। इट पोजेस C2 एज वेल एज C4 सिमेट्री, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, C2 भी है और C4 भी है, लेकिन हमने तो सिर्फ C2 देखी है, C4 तो हमारे इसमें प्रेजेंट ही नहीं था, तो B ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, C ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। इट हैज़ C4 सिमेट्री एलिमेंट, ये भी नहीं है हमारा, सेम चीज़ बोल रहे हैं ना इसमें। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो A ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आई होप से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।